मैं अपनी जो आज की स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं 93 में मैंने एज ए अकाउंट्स असिस्टेंट एक कंपनी में ज्वाइन किया था। और वो मैं पार्ट टाइम अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स की नौकरी करते करते 97 में मैंने एक ओरिएंटल की पार्ट टाइम एजेंसी ली और 99 में मैंने एक एलआईसी की एजेंसी एज ए पार्ट टाइमर ली। और मैं अपना काम जॉब बहुत अच्छे कंफर्ट तरीके से कर रहा था, क्योंकि और धीरे धीरे मैं अकाउंट्स की लाइन में काफ़ी आगे बढ़ा। और मैं अकाउंट्स असिस्टेंट से नौकरी ज्वाइन की थी और एक फाइनेंस हेड बना। और अपने क्योंकि मैं जॉब अच्छी कर रहा था तो मुझे वाइट कॉलर जॉब थी, मुझे अच्छी लगती थी। और मैं लाइफ इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत काम करता था, लेकिन जनरल इंश्योरेंस से मैं बहुत डरता था और ये समझता था कि जनरल इंश्योरेंस मुझे बड़ा खतरनाक लगता था कि यदि किसी का कोई क्लेम आ गया और इफ आई एम नॉट एबल टू हैंडल, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसको जवाब देना, उस फैमिली को जवाब देना। लेकिन 2005 में जब मैंने जॉब छोड़ी और थोड़ा सा काम पे कंसंट्रेट किया और अकाउंट्स की रिटेनरशिप के साथ में अपना इंश्योरेंस का काम किया, एक ये चांस बाय चांस की बात थी कि 2006 में मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनके इन लॉज में किसी एक उनकी इन लॉज में किसी का एक रोड एक्सीडेंट हुआ। और वो रोड एक्सीडेंट में एक एक रिलेटिव की डेथ होगी। और जो बाकी 4 लोग उस गाड़ी में थे, उनकी बहुत मेजर सर्जरीज मतलब बहुत मेजर उनको चोट आई और उनको दिल्ली के साकेत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले आया गया। जब ये इंसिडेंट हुआ, जब मुझे पता लगा तो हम लोग बड़े परेशान हुए। अब भरत ब्रदर को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे ये दोनों जो ये 4 लोग हैं, इनके पास 2 कंपनी से एक नेशनल और ओरिएंटल की मेडिक्लेम पॉलिसी है। और जिन एडवाइजर ने इनकी ये पॉलिसी कर रखी है वो एडवाइजर्स फोन नहीं उठा रहे। तो हमें उनका कुछ ना कुछ हेल्प करनी है, कैसे ना कैसे करके उनको एक कैशलेस करवाना है। क्योंकि कैशलेस इसलिए करवाना जरूरी था कि उस इंसिडेंट में जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे बहुत हाई थे, तो बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। यदि मेडिक्लेम के पैसे भी नहीं मिलेंगे तो बहुत सारे और फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये जनरल इंश्योरेंस का काम हमेशा से मैं हमेशा जनरल इंश्योरेंस के काम को एक सरदर्दी वाला काम मानता था, इसलिए मैं बहुत कम करता था। मैं किसी को बताता भी नहीं था कि मैं बहुत जनरल का काम करता हूँ। लेकिन क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसा हुआ और ब्रदर के लॉस थे, तो मुझे भी लगा कि इस मैटर को मुझे टेकअप करना चाहिए। और मैं उस मैटर को टेकअप करने के लिए दोनों टीपीएस के मैं पर्सनली विजिट किया। और अच्छी बात ये रही कि जब मैं पर्सनली विजिट किया तो उस टीपीए के हेड से दोनों टीपीएस के हेड से मिल पाया और मैं अपनी बात को समझा पाया। और जब मैंने उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने जितने सम एश्योर्ड का की पॉलिसीज का जो सम एश्योर्ड था, दोनों पॉलिसीज में एक ओरिएंटल की पॉलिसी थी, एक नेशनल की पॉलिसी थी। ओरिएंटल की पॉलिसी में रक्षा टीपीए होता था और नेशनल की पॉलिसी में जेनेसिस टीपीए, दोनों एक नोएडा के अंदर टीपीए था, एक फरीदाबाद में। तो मैंने दोनों टीपीएस में जाकर के ये उनका कैशलेस का प्रोसेस कराया और दोनों ही टीपीएस ने जितना जितना अमाउंट के अप टू द सम एश्योर्ड उनको कैशलेस प्रोवाइड करा दिया क्लाइंट को। जब उनको मेरे ब्रदर के लॉस को पता लगा कि अतुल ने भागदौड़ करके इस इंसिडेंट में मुझे 2-3 दिन लगातार मुझे जाना पड़ा और मैं जहां पे रिटेनरशिप कर रहा था वहां से मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ी। तो उस फैमिली को ये समझ आया कि ये अतुल की भागदौड़ से ही ये सारे काम हुए हैं। तो मेरे ब्रदर के लॉस में वो मेरी एक स्पेशल इमेज बन गई वहां पे। और उस इमेज से ये फर्क पड़ा कि 2006 के अंदर ये बात मैं आपको 2006 की बता रहा हूँ। 2006 के अंदर ही मुझे उस फैमिली से 40 से 50 मेडिक्लेम पॉलिसीज मिली, 40 टू 50 मेडिक्लेम पॉलिसी। और जब वो 40-50 पॉलिसीज मेरे पास आई तो मेरा जनरल इंश्योरेंस में एकदम रुझाव एकदम यू टर्न हो गया, जिसे कहते हैं ना यू टर्न बोल रहे थे अभी, मैं इतने सारे लोगों को यू टर्न सुन रहा था। तो मेरा भी यू टर्न, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ इंश्योरेंस में जो मैंने 99 से एजेंसी ली थी, मैं 30-40-45 केस ना पार्ट टाइम में करता था, लेकिन जनरल इंश्योरेंस से मैं डरता था। 2006 के इस इंसिडेंट के बाद मेरा यू टर्न हुआ और मैंने आज मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ रुपए के करीब का हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है। हेल्थ इंश्योरेंस का और अपना मोटर इंश्योरेंस का और जनरल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। और मेरा आज मैं बड़े मतलब इस इंसिडेंट के बाद मेरे पास एलआईसी का काम, जो भी मैं एलआईसी में जब मैं सीओटी करता हूँ या कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर हूँ पिछले 3 सालों से, या जितना भी मेरा एलआईसी का काम हो रहा है वो सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ जनरल इंश्योरेंस की वजह से। तो यहाँ पे मैं रंजीत जी आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा जो यू टर्न हुआ वो एक फैमिली, उस फैमिली के इस इंसिडेंट से हुआ जहां पे एक कैजुअलिटी हुई और उस कैजुअलिटी ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी काम करने की। और मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जो एडवाइजर जिसने वो पॉलिसी करी थी, यदि वो उस टाइम पे अपना रोल प्ले करा होता तो शायद अतुल जैन आज आपके सामने ये डिस्कशन नहीं कर रहा होता। तो एक जो बैड एडवाइजर ने एक गुड एडवाइजर क्रिएट कर दिया।
मैं यहाँ पे इस चीज को भी साथ में लिंक करना चाहता हूँ, यदि वो अपना काम अच्छे से करते तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मुझे ये भाग दौड़ करके अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज मेरी लाइफ में यू टर्न आ गया और आज मैं करीब करीब 6 करोड़ का ये जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ। और लाइफ इंश्योरेंस में भी मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आते, जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ जो डिस्कशन होती है वन वे होती है। दैट इज फ्रॉम माई साइड।